हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, लौह अयस्क से संबंधित बेला डेला की खान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए सर। तो बेलाडीला की खान कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। झरिया जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि झरिया जो है वो है किस राज्य में, तो ये झारखंड में है, इस बात को भी ध्यान रखना। बगलियार परियोजना किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर स्थित है? बगलियार परियोजना तो ये चिनाव नदी पर है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस सुल्तान को दिया जाता है? तो ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीवाने मुख्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका किस लिए की गई थी दीवाने मुख्त खराज विभाग की स्थापना? बकाया राजस्व वसूलने के लिए। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि दीवाने मुख्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हंगुल प्रजाति के हिरण एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, उस राज्य उद्यान उद्यान का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? ये रियो डी जेनरियो ब्राजील में किया गया था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, 1992 में हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्य रखे गए हैं? तो कितने रखे गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 17 विकास लक्ष्य रखे गए हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फुलहर झील स्थित है कहाँ पर? फुलहर झील तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घाघरा नदी का उद्गम स्थल, तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मापचा चुंगो हिमनद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र या विश्व को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। वैन का मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कर्वी, जैसे कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो आप ये कह सकते हैं कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में शहरी सरकारी बैंकों को किसके नियंत्रण में किए जाने की घोषणा की गई है? तो आरबीआई के नियंत्रण में। पहला ऑप्शन करेक्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 86। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्थापना की बात करें तो वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। तो स्थापना और राष्ट्रीयकरण दोनों अलग चीजें, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी
रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध वेटलर या व्हीटले पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नुक्लू फोम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सत्र न्यायालय अधिकतम कितना दंडादेश दे सकता है? मृत्युदंड, परंतु इस दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कौन भरण पोषण के लिए भरण पोषण का अधिकारी है? पत्नी, संतान जो अपना भरण पोषण में असमर्थ, और माता पिता, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर एक मौलिक साक्ष्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? वो ये कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर उसके किसी मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की तथा निरुद्ध स्थान की यथासंभव शीघ्र सूचना दिया जाना, ये बिल्कुल ठीक है। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाए जाने पर उक्त अधिकारी की जानकारी देना, बिल्कुल ठीक है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना दी गई है उस इसकी डायरी में प्रविष्टि होना, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त तो सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि जांच या किसी अन्य प्रकरण पर प्रश्न पूछने के दौरान कैदी में अपमानजनक व्यवहार, उत्पीड़न, क्रूर या अमानवीय कृत करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण है, इसलिए वर्जित है? डी के वसु बनाम पश्चिम पश्चिम बंगाल राज्य में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यापरण हो सकता है? 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, 16 वर्ष से कम आयु का लड़का, या विकृतचित व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दलाल सिंह बनाम जे एम सिंह के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अनियंत्र स्थिति का साक्ष्य अधिनियम की किस धारा द्वारा शासित होगा? तो धारा 11 के अनुसार, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिनियम 1961 की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी एक साधारण डायरी रखेगा? तो कौन सी धारा कहती है? धारा 44। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? दो ऑप्शंस में ही काम हो जाएंगे। रुकना या खड़े होना मना है भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है? तो धारा 64, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन साइबर अपील अधिकरण की स्थापना करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन दहेज मांगने के लिए अधिकतम कितना दंडादेश अधिरोपित किया जा सकता है? 2 वर्ष या 10,000 रुपए का जुर्माना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया? रणधीर रणधीर सिंह बनाम भारत राज्य, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया? मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 का पार्ट सेकंड, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध नहीं है? तो कौन से संविधान संशोधन में ये कहा गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 42वें संविधान संशोधन, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के संविधान के किस प्रावधान के अनुसार राज्यसभा लोकसभा से पारित धन विधेयकों को
दिनों से अधिक नहीं रोक सकती, किस आर्टिकल के तहत? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।